राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो यूं तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पिक किया है, पर इट लेज फाउंडेशन फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड क्वेश्चन विच विल बी कवरिंग आफ्टरवर्ड्स इन द सीरीज। सो जिसको आता है बन जाता है, उसके लिए भी मैं बोलूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, ताकि आगे आपको उतना परेशानी ना हो। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। क्वेश्चन नेम इज बाइनरी ट्री पाथ। आपको रूट से लेके लीफ के हर पॉसिबल पाथ को प्रिंट करना है, प्रिंट नहीं करना है, बेसिकली एक स्ट्रिंग में स्टोर करना है और आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है। तो और थोड़ा सा एक चेंज है कि आप अगर एक वेक्टर में स्टोर करते तो सारे आप नंबर स्टोर करते, यहाँ पर स्ट्रिंग में किस तरीके से स्टोर करना है कि सबसे पहले तो आएगा रूट नोड, उसके बाद आएगा एक एरो, उसके बाद आएगा जो फर्दर नोड है, जैसे कि यहाँ पर ले लें तो 2 आएगा, फिर आएगा एक एरो, फिर आएगा 5, उसके बाद 5 देख लो ये लीफ नोड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो खत्म कहानी। तो इसके आगे कुछ एरो नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपको एक स्ट्रिंग बनाना है, 1 एरो, 2 एरो, 5 कंप्लीट। और दूसरा क्या पाथ हो जाएगा, 1 एरो 1 3। 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रशांत, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे? शुभ, मैं इसमें थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग का लॉजिक लगाऊंगा। राइट। और जो लोग बैक ट्रैकिंग करके आए उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो समझ भी चुके होंगे कैसे करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन को। सो बेसिकली शुभ, हम लोग इसमें पहले तो बेस कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कि हम लोग जब लीफ नोड पे पहुंचेंगे तो वहां पे एक बेस कंडीशन लगाएंगे कि हम लोग बेसिकली हमको एक आंसर एक वेक्टर में स्टोर करना है। सो वेक्टर उस ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग्स। में हम लोग स्टोर, हाँ, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर करना है। और उसके लिए हम लोग एक टेम्पररी स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके लिए हम लोग सारे पाथ को स्टोर करेंगे। और उस स्ट्रिंग की वैल्यू को हम लोग वेक्टर में स्टोर करेंगे जब हम लोग लीफ नोड पे पहुंचेंगे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक वॉक थ्रू कर सकते हैं इस कोड पे। लाइक हम लोग एक टेम्पररी स्ट्रिंग बना रहे हैं एस, और एक वेक्टर बना रहे हैं एन एस का, या टेम्प जो भी अच्छा लगे। हाँ, जो भी जो। तो राइट, तो हम लोग पहले तो रूट नोड पे आए। फिर रूट नोड का हम लोग चेक करेंगे कि जो क्या वो लीफ नोड है कि नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है वो। फिर हम लोग 2 पे, मतलब उसके लेफ्ट पे ट्रेवर्स करेंगे। फिर राइट, एंड देन अगेन हम लोग उसका लेफ्ट का देखेंगे, तो उसका लेफ्ट नल है। तो फिर 2 के लेफ्ट में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर हम लोग उसके राइट पे जाएंगे। और जब हम लोग उसके राइट पे जाएंगे तो अपन वहां चेक करेंगे कि ये लीफ नोड है कि नहीं। सो या इट इज अ लीफ नोड। तो हमको उस केस में अपना जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल होगा उसको स्ट्रिंग एएनएस में स्टोर करना होगा। राइट। और इन द मीन टाइम हम लोग टेम्प में इन सारे स्ट्रिंग की वैल्यूज को स्टोर करते चलेंगे। लाइक जो 1 है, 2 है और 5 है, वो हम लोग टेम्प में स्टोर करते चलेंगे। सो एट द एंड वी विल गेट अ स्ट्रिंग इन द टेम्प। तो फर्दर कॉल करने से पहले हम उस स्ट्रिंग का, सॉरी, उस नोड के डेटा को हम लोग अपने रिकर्सिव कॉल में इंक्लूड कर लेंगे। वो जो टेम्पररी स्ट्रिंग हमने बना के बिल्कुल रखा हुआ है उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो जब सबसे पहला कॉल कर रहे होंगे, मतलब जब हम इस रूट पे कॉल कर रहे होंगे, तो उसी टाइम पे हम इस रूट का डेटा इंसर्ट कर देते हैं, राइट, अपने स्ट्रिंग में। राइट। और उसके बाद से अगर एंड हम, एंड शुभ, ये जो हम लोग टेम्प को कॉल कर रहे हैं, इट इज सेम एज वी कॉल इन द बैक ट्रैकिंग अप्रोच। जैसे हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल लिखते थे, टेम्पररी वेरिएबल, और उसको स्टोर करते जाते थे, फिर बैक ट्रैक करते थे। सो एकदम उसी के जैसा है। राइट, तो बिल्कुल सही है। प्रशांत ने तो पूरा अप्रोच ही बता दिया है। और 1 पे आएंगे अपन, सबसे पहले रूट नोड पास किया हमने, फिर हम चेक कर रहे हैं क्या रूट लीफ नोड है, रूट लीफ नोड नहीं है। फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, रूट के लेफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे, रूट के राइट को एक्सप्लोर करेंगे। तो रूट के लेफ्ट में भी चाइल्ड है, राइट में भी चाइल्ड है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट पे आ जाते हैं और लेफ्ट को कॉल करते हैं, पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको उसका, कंकैटिनेट करना होगा एक एरो। कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा एक एरो। और ये जो करंट उसका लेफ्ट वाला जो नोड है उसका डेटा, ये बिल्कुल कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो सबसे पहले बार हमारे स्ट्रिंग में क्या पास हुआ, टेम्पररी स्ट्रिंग में क्या स्टोर हुआ, 1। फिर 1। अगले बार उसके लेफ्ट ने कॉल किया, तो उससे पहले अपना स्ट्रिंग क्या बन गया, 1, 2, 1, सॉरी, 1 एरो 2।
फिर Right. अगली बार इसका इस स्ट्रिंग पे, इस नोड पे है हम लोग, क्या ये लीफ नोड है? अगेन नहीं, इसका लेफ्ट तो नहीं, पर हाँ राइट चाइल्ड है। तो इसके राइट चाइल्ड पे कॉल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉन्कैटिनेट कर देंगे इसी तरीके से, 1 2 एंड अगेन एरो एंड 5। और बिल्कुल। आते ही सबसे पहले हम चीज क्या चेक कर रहे हैं कि वो लीफ नोड है कि नहीं। तो या 5 तो लीफ नोड है, तो अब तक का जो भी पाथ स्टोर हो चुका है दैट इज आवर पाथ, और उसको अपन आंसर वाले जो वेक्टर है उसमें पुश कर सकते हैं। काफी सिंपल सा कोड था। और फिर यहाँ से हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, तो क्योंकि इसका लेफ्ट हो चुका है, राइट भी हो चुका है 2 का, तो 2 भी बोल देगा कि हाँ मेरा तो हो गया। अब पीछे चल जाओ, 1 के पास चल जाएगा कमांड वापस। अब 1 पे जहां पर हमने एंड शुभ, व्हेन वी से बैकट्रैक, तो जो टेम्प है वो अपने प्रीवियस स्टेट में वापस आते जा रहा है। मतलब राइट, जो 5 स्टोर था, जो हम लोग बैकट्रैक किए 2 पे, तो 5 अपने आप चला गया वहां से वापस। क्योंकि फिर जब हम लोग 1 पे गए तो 2 हट गया टेम्प में से। अगर हम रेफरेंस से पास करते तो टेम्पररी वेरिएबल राइट, तो अपडेट नहीं होता, हटता। राइट, पर यहाँ बिल्कुल। पर हमने रेफरेंस से पास नहीं किया है, ये अंतर हो जाता है। तो ये अपने प्रीवियस स्टेट में चल जाएगा 1 के पास। तो 1 के पास से हमने क्या किया था, उसका लेफ्ट कॉल किया था और उसमें इंक्लूड कर दिया था 2 को हमने। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला तो सारा कमांड ओवर हो चुका है, अब हम करते हैं राइट वाले पे 1,3, और कॉल हो जाएगा, अगला जो नोड पास होगा वो 3 वाला पास होगा। अब 3, जैसे ही हम लोग 3 पे आएंगे देखेंगे कि ये तो लीफ नोड हो गया, तो सीधा सीधा इसको राइट, भी, इस पाथ को भी अपन आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे। और या यही तो 2 पाथ्स थे और यही सारे कंडीशंस थे। और जिस तरीके का अपना प्लेलिस्ट है, मैं तो बोलूंगा कि इसका कोड आप खुद से लिखो, पर हो सकता है कोई लोग ऐसा रैंडम आ गए होंगे, तो उनके लिए अपन एक बार कोड डिस्कस कर लेते हैं। प्रशांत, बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रशांत ने सजेस्ट किया था उसी तरीके से कोड है, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मैंने बनाया है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। और अगर रूट ही नल है तो उस केस में एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। और हर बार हम ये रिजल्ट वेक्टर पास करेंगे, रूट नोड पास करेंगे और ये स्ट्रिंग पास करेंगे। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर नहीं किया वेरिएबल, आप कर सकते थे स्ट्रिंग टेम्प, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग ही है। और क्या करना है उससे पहले, रूट में सबसे पहले क्या करना है, रूट का जो डेटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करना है। फिर ये बिल्कुल। फंक्शन हमने लिखा हुआ है जिसमें हमने पास किया एक ये वेक्टर, और ये रूट अपना जो ट्री का है। एंड और देन द फिर टेम्परेरी स्ट्रिंग इज, अगर ये लीफ नोड है तो अब तक का जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर लेना है, नहीं तो उसको इंक्लूड करना है अपने करंट पाथ में, और फिर आगे लेफ्ट कॉल कर देना है। लेफ्ट पाथ जब ओवर हो जाएगा तो बैक ट्रैक करके उसके राइट पाथ को इंक्लूड कर लेना है। बेसिकली हमने रैट बिल्कुल। इन अ मेज वाला जो बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन है ना, उसमें ये सारी चीज डिस्कस किया था। बस अंतर ये है कि वहां पर ग्रिड था, यहाँ पर ट्री है, बाकी पूरा का पूरा बैक ट्रैकिंग है। और वो सीरीज अगर आपने फॉलो किया हुआ तो आपने लिख भी लिया होगा। और एक बात जो मैंने बात किया था, हमने बात किया था यहाँ पर रेफरेंस से हमने इसको पास नहीं किया है, यहाँ पर हमने रेफरेंस से पास किया। तो यहाँ पर आप किसी भी स्टेप पे अगर रिजल्ट में अपडेट करोगे बिल्कुल, ना, तो बैक ट्रैक वो करने से वो रिजल्ट परमानेंटली अनडू नहीं होगा। परमानेंट स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। राइट, सो ये सब चीज हम लोगों ने बैक ट्रैकिंग में डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप वहां पर से हमें डाउट पूछ सकते हैं कुछ भी। और हम सारे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अपडेट भी डालते हैं, तो मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बटन नीचे में जो आ रहा होगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।